हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। देखिए, अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि सी टेट क्लियर करने का क्या तरीका है, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि सी टेट क्लियर करना है और एक अच्छे स्कोर के साथ तो प्रीवियस ईयर करना मत भूलें। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्यों करें। प्रीवियस ईयर जो है आप लोगों को ये बताता है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। फिर आप जो 2-3 प्रीवियस ईयर अगर स्टार्टिंग में कर लेते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है बार बार आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो है आप जो है कॉन्सेप्ट के शॉर्ट्स नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन के देखिए, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कितनी भी बुक्स पढ़ लें, लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके पढ़ना सब बेकार है। यहाँ पर मैं डेली 2 क्लासेस ले रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी रुपए नहीं देना है। आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अपने 10 से 15 मिनट निकालने हैं। वैसे तो आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट अपना यूटिलाइज करके सही वीडियो देखें और अपना एग्जाम के पास करने के एक कदम पास पहुंच सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे तरीके से पढ़ना है तो अगर देखिए, क्वेश्चन को कराने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन आप सिर्फ डायरेक्ट उसका आंसर मत लर्न कीजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है वो जानिए, प्लस ऑप्शन में भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जानना होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जो भी क्वेश्चन में लगेगा कि जिस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन में बताने लायक है, वो सब कुछ मैं जो है आप लोगों को फैक्ट्स बताऊंगी। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ये सब तो रही बातें, अब कर लेते हैं हम काम की बात। और यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्या पता कोई सेल्फ स्टडी कर रहा हो उनको भी इससे हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। अब मिजोरम एक राज्य है जहाँ पे इसमें से कौन सा नृत्य वहाँ पे किया जाता है वो हमें पता लगाना है। सत्रिया नृत्य नहीं, रोफे नृत्य, चेराओ नृत्य या गरबा नृत्य। देखिए, चेराओ नृत्य जो है ये किया जाता है मिजोरम में। गरबा तो आप सभी लोगों को पता है कहाँ पर होता है, गुजरात में, और ये जो है कब किया जाता है, नवरात्रि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। कश्मीर से बेंगलोर नहीं, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यस, मिजोरम से गुजरात बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र से मणिपुर। देखो, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये जो है सबसे बड़ी लाइन है, मतलब भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑप्शन जो है हमारा सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कल्पना चावला जो थी, कल्पना चावला एक भारतीय मूल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ। फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2000, 1998, 2006 या 2003। तो ऑप्शन जो है 2003 होगा, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। ठीक है, 74। पक्षी विभिन्न प्रकार के, देखिए, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी ऐसी है जो तने में अपने घोंसले बनाती है। तो कौवा, देखिए कौवा जो है घास भूस रुई बाल से घोंसला बनाता है, और कौवा एक ऐसा घोंसला है जिसमें आकर जो है कबूतर अंडे दे देता है, और कौवा कभी कभी जो है उसे क्या अपना जो है घोंसला, कोयल को जो है अंडे को अपना अंडा समझ के उसे सेब भी देती है। ठीक है, बसंत गौरी, इसको जो है कट फोड़वा भी कहते हैं, कट फोड़वा। ठीक है, फोड़वा, कठफोड़वा भी कहते हैं। ये जो है तने में छेद करके घोंसला बनाती है। तो तने में छेद करके कौन घोंसला बनाता है, बसंत गौरी। ऑप्शन सेकंड सही होगा। शक्करखेरा या दर्जिन, दर्जिन चिड़िया जो है कैसे पेड़ों में पत्तों को सिल कर जो है ये अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, इसी पर आज मेरा जो है पक्षी पर ही मेरा एक वीडियो आने वाला है कॉन्सेप्ट की, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उसको देखिएगा, इसलिए यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। वैश्विक महामारी, बहुत ही देखिए जनरल क्वेश्चन है। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। विटामिन सी, ठीक है, यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक महामारी मतलब कोरोना की बात की जा रही है जो पूरे विश्व में फैली थी। तो ये क्यों कहा गया था, तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये दृष्टि की बात तो यहाँ पे की नहीं जा रही है, दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखने की भी बात नहीं, भूख बढ़ाने की बात है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है जो विटामिन सी होता है, इसीलिए बोला जाता है विटामिन सी की मात्रा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़े। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को डेली जो है प्रैक्टिस करवा सकूँ, लेकिन कई बार होता है, अभी आज जैसे आज ही मेरा गला खराब है, तो लेकिन ऐसे हो जाता है कई बार कि नहीं हो पाती है क्लासेस। लेकिन आप लोग बस जुड़े रहिए। मेरा यही एम है कि आप लोगों का जो इस बार का सी टेट है वो कैसे भी निकलवाना है। जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, एक मिनट पहले लेती हूँ।
जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने क्या कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा है। तो शिक्षक क्या चाहता है, उसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है। पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना चाहता है। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद कर रहा है, नहीं। विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण कर रहा है, यह सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है बच्चों को जो है वो चर्चा करने के लिए कर रहा है, मतलब विद्यार्थियों के जो अंतर जो भी उनके विचार हैं उसकी खोज करने, उसको पता लगाना चाह रहा है कि क्या बच्चे जो है इसके बारे में सोचते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा 3rd करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। हाँ, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एवं संग्रहालय की यात्रा करने का आयोजन करते हैं। कक्षा 4 के जो अध्यापक है वो आयान एक जो है संग्रहालय की यात्रा करने का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन सी प्रतीकात्मक कौशल का जो है प्रोत्साहन मिलेगा। वर्गीकरण और प्रयोग करने का, नहीं, क्योंकि बच्चे कुछ देखेंगे। संप्रेक्षण और चरों की पहचान करने का, नहीं। अवलोकन, बच्चे क्योंकि वहाँ पे जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनको कैसे मॉडल बनाना है उसका निर्माण हो सकेगा, मतलब मॉडलों का निर्माण करना, ठीक है। और एक क्या है, नक्शा बनाना और मापन, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 3rd कि क्षेत्र भ्रमण पे जब बच्चे जाएंगे प्रतीकात्मक कौशलों का प्रोत्साहन किस चीज़ को मिलेगा कि उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी, मॉडलों का निर्माण कर सकेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। जैसा भी लगे आप लोगों को, कोई लगता है कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें जो है सुधार करूँ और आप लोगों को जैसा चाहते हैं वैसे बता सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है, ठीक है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम क्या कारण है अध्यापिका का। तो देखिए प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला और सामान उपलब्ध नहीं होता, इसलिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। अब यहाँ पे जो है बच्चों को बोल रही है, तो ये देखिए ये सही है, छात्रों को वो सम्मिलित करना चाह रही है कि उनके ज्ञान का निर्माण हो सके, वो खुद फील कर सके, उसको देख सके, तब उन चीज़ों को जो है उनको लंबे टाइम तक जो है याद रहेगा। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करना चाहता है, मतलब जो छात्र का जो स्थानीय ज्ञान है उसको स्कूल के ज्ञान से जोड़ना चाहता है, मतलब कि स्कूल के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से वो जोड़ना चाहता है। तो सी और डी दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे एनसीएफ जो कि बताता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा हमारा, हाँ ऑप्शन जो है 1 पहला ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का प्रथम थीम है।